करें आहार शाक फल कंद। भोजन में 3 चीजों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए, साग। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं कि आप पनीर पकौड़ा न खाएं, मटर पनीर खूब खाइए, मैं कम मना कर रहा हूं, लेकिन एक सब्जी साग। साग कहते पत्ती वाली सब्जी, थोड़ी और कम करो। साग कहते पत्ती वाली सब्जी को। पालक है, चौलाई है, बथुआ है, चने का साग है। इससे पेट साफ होता है, और जब तक पेट शुद्ध नहीं होता, साफ नहीं होता, आपको जवाइयाँ आएंगी, सिर भारी हो जाएगा, नींद आएगी, आलस आएगा, आप भजन में बैठ ही नहीं सकते। जब कथा में सो रहे हैं तो भजन में तो और अच्छी नींद आती है। तो साग। दूसरे फल, मौसम के फल खाइए, फल से मन शुद्ध होता है, इसलिए व्रत वाले दिन फलाहार किया जाता है। अच्छा ये है कि अपने प्रदेश की मिट्टी में उगे हो, चूंकि हमारे प्रदेश की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे शरीर के गुणधर्म उसको स्वीकार करते हैं। तो हम क्या खा रहे हैं? कीवी, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। मौसम के फल खाइए, लेकिन मौसम के फल तो आप नहीं खाएंगे, चूंकि बड़े लोग हैं। मौसम के फल तो आपकी महरी के बच्चे भी खा रहे हैं। तो तरबूज जब मई जून में आएगा तब नहीं खाएंगे, चूंकि रिक्शे वाले के भी बच्चे वही तरबूज खा रहे हैं। आप खाएंगे दिसंबर जनवरी में, फिर सुड़ुर सुड़ुर करेंगे एकदम। जब जून जुलाई में बढ़िया आम आता है पका हुआ टपका, उसे नहीं खाएंगे, चूंकि आम आदमी खा रहा है, हम तो बड़े आदमी हैं। आम दिसंबर जो, हाँ हमने तो वहां से मंगाया है। फिर जाओ डॉक्टर के यहाँ। तो इसका हमारे शरीर से संबंध होता है। करें आहार शाक फल कंद। कंद से बुद्धि शुद्ध होती है। कंद कहते हैं जो जमीन में से निकलता है। गाजर है, मूली है, आलू है, शकरकंद है, जमी कंद है। ये जो कंद है जो जमीन में से निकलती है, इससे ये शुद्ध हुआ करता है, बुद्धि शुद्ध हुआ करती है। भजन करने के लिए आहार पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत आहार से ही व्यवहार बनता और व्यवहार बिगड़ता है। मनु महाराज जी सीखे, हमारे पुरखे थे, वो हमारे पुरखे थे। मैं तो कई बार कहता हूँ, जब मुझसे कहते हैं कि महाराज वृंदावन हम के आइए वृंदावन। कई लोग कहते वृंदावन में ऐसा क्या है कि दुनिया पागलों की तरह भागी जा रही है, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। तो हमने कहा आप भी आइए, और आप जब वृंदावन आएंगे तो आप दर्शन करेंगे। क्या दर्शन करेंगे? गा लीजिए। जरा चलेंगे वृंदावन देखो, जरा चलेंगे वृंदावन देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन। क्या देखोगे? वहाँ पे बहती है यमुना की धारा, वहाँ पे बहती है यमुना की धारा। पाप का डंका है वो तो आरा, पाप का डंका है वो तो आरा। वहाँ पे रहती है संतों की टोली, वहाँ पे रहती है संत। क्या करती है? टोली। राधे राधे ही गाते मिलेंगे, राधे राधे ही गाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे।
श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, क्या क्या देखोगे? वृंदावन देखो, राधा ललिता विशाखा के संग में, राधा ललिता विशाखा के संग में, दधि बेचन को आई मधुबन में, दधि बेचन को आई मधुबन में, ग्वाल बालों को लेकर के संग में, ग्वाल बालों को लेकर क्या देखोगे? श्याम माखन लौटाते मिलेंगे, श्याम माखन लौटाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल और क्या देखोगे? वृंदावन देखो, वहाँ पे आई है मीरा दीवानी, वहाँ पे आई है मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। जरा सेवा कुंज चल कर के देखो, जरा सेवा कुंज चल करके देखो, अरे जरा निधि वन चल कर के देखो, जरा क्या देखोगे? चल करके देखो, श्याम रास रचाते मिलेंगे, श्याम रास रचाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ए जी जरा आइए वृंदावन, हरि बोल। जय जय।
राधे 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 जी राधे 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे। जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। तीर्थों की यात्रा करिए और अपने घर को तीर्थ बनाइए, अपने बेडरूम को तीर्थ बनाइए, अपने ड्राइंग रूम को तीर्थ बनाइए। घर में घुसते ही एक आनंद की अनुभूति हो। हम अपनी कोठी में जीवन बदल क्यों नहीं रहा? इतनी तीर्थों में भीड़ है, कोई ठिकाना नहीं है। सुई गिराइए तो किसी के सिर पर ही जाकर गिरेगी, जमीन पर गिरेगी ही नहीं, इतनी भीड़ है। लेकिन तो भी मुकदमों की भी भीड़ है, कोर्ट कचहरियों में भी मेले लगे हुए हैं, चारों ओर तूफान मचा। कारण क्या है? तो उसका एक ही कारण है हम अपनी कोठी में झाड़ू पोछा तो लगवाते हैं, पूरी बढ़िया झाड़ू लगती है, और कूड़ा भी कोठी के बाहर फेंकवा देते हैं, प्रतिदिन का नियम है सबका। लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करना भूल जाते हैं। तेज गति से गाड़ी निकली गली में से, उसके झटके से जो कूड़ा आपके घर का बाहर आपकी नौकरानी ने फेंका था, वो गाड़ी के प्रेशर से फिर आपके घर में आ गया। फिर बुहारी, फिर खिड़की दरवाजे बंद करना भूल गए, फिर वही कूड़ा घर में, और पूरी जिंदगी हमारी कूड़ा फेंकवाते और बुहारी लगाते ही निकल जाता है। और अंत समय में जब हम जाते हैं विदा होकर, तो एक हाथ में बुहारी और एक हाथ में कूड़े की टोकरी हमारे साथ रहती है और कुछ होता नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? खिड़की दरवाजे बंद करना सीखिए। बहुत अच्छे गुरु से मंत्र भी लिया, अच्छा पूजा पाठ सब कुछ किया, बहुत सारे संयम नियम के पालन भी किए, लेकिन साले के लड़के की शादी में गए थे फूफा जी, 7-8 दिन ससुराल में रहे शादी में, करे आई सत्यानाश, करे फोड़े आई बोतल, ठुमके आए। बहुत तीर्थ किया, कावड़ भी लेकर चले थे गंगोत्री से, पूरा का पूरा महादेव को पूरा स्नान करा दिया। लेकिन अगली बार दोस्तों के साथ गोवा घूमने चले गए, करे आई सत्यानाश। तो बंदो खिड़की दरवाजे बंद करना भी सीखिए। नहीं, पहले चलता था, अब नहीं। जब से कथा सुनिए, क्षमा करिए। हम बच्चों को सुधारने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं। हम जाते हैं जिस घर में, महाराज जी से समझाओ, बच्चे बच्चे नहीं बिगड़ रहे, बड़े बिगड़ रहे हैं। बच्चे नहीं बिगड़ रहे, बच्चे बहुत अनुशासित हैं। जो घर में रिश्तेदार आएगा बड़ा आदमी, उसी की आप बच्चों की उसी से शिकायत करोगे। बच्चा कभी किसी रिश्तेदार से शिकायत नहीं करता कि हमारे पापा झूम कर था, इस उम्र में भी पी के आते हैं। इन्हें समझाओ, बच्चे ज्यादा अनुशासित हैं, बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। हम सुधारवादी न बने, सुधारिए मत किसी को, कम से कम बिगड़िए। हमने ठेका नहीं लिया है सारे लोगों के कपड़े का मैल धोने का, लेकिन इतनी सावधानी से सड़क पर चलिए कि हमारे पैंट पजामे कम गंदे हों, कम छींटे हमारे कपड़ों पर आए। कथा इसी के लिए हुआ करती है। ये जो इतने दिनों से तैयारी हो रही है, लाखों लाख रुपए इस पर खर्च होता है, कई प्रमुख लोग इसमें लगे समय लगाते हैं। मनोरंजन तो हमारी मुट्ठी में, चाहे जब बटन दबाइए मनोरंजन ही मनोरंजन है। कान है टीवी का 24 घंटे मनोरंजन। ये मन के मैल को धोने का साबुन है श्री राम कथा। राम कथा ये आपको समझा देती है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं और भगवान को कैसा जीवन पसंद आता है। निर्णय कर लीजिए कि भगवान को कौन सा पसंद आता है, स्पष्ट है पूरा का पूरा। मनु महाराज, भगवान ने आकाशवाणी से कहा, मनु महाराज वरदान मांगो, वरदान मांगो, मांग मांग वर भई नववानी। मनु महाराज प्रभु दर्शन चाहते हैं। बोले ठीक है, बोले रुकिए, अगर आप विराट रूप में दर्शन देंगे मैं दर्शन नहीं करूंगा, अगर आप चतुर्भुज रूप में आएंगे दर्शन नहीं करूंगा,
किसी और रूप में आएंगे तो दर्शन नहीं करो। कौन सा रूप चाहते हो? बोले मैं राम रूप का दर्शन चाहता हूं। और ये सतयुग में है, राम का जन्म होगा त्रेता में आके। इसलिए भक्त क्या चाहता है, भगवान को वही रूप धारण करना पड़ता है। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ है। इसलिए आपकी वैष्णवी माया श्री जानकी जी भी आपके साथ चाहिए। उसी समय गोमती गंगा के किनारे नील सरोवर नीलमण नील नीरधर श्याम लाजय तर शोभा रखे कोट कोट सतकाम है। एकदम भगवान प्रकट हुए मनु महाराज भगवान के चरणों में, शत्रुपा जी जानकी जी के चरणों में हृदय से लगाया। दर्शन तो आपको हो गए, अब बोलो क्या चाहिए? बोले झिझक लग रही है, बोले सकुच बिहाई मांगे न सकुच बिहारी मांग मोरे नहीं अदेह नहीं तो मोरे नहीं अदेह नहीं तो संकोच छोड़ कर मांगो, मेरे लिए कोई दुर्लभ नहीं। क्या मांगते हो? कहना तो ये चाहते आप मेरे बेटा बन जाओ। अब कहें कैसे? बाप से कोई लड़का कैसे कह दे कि मेरे दादाजी से कैसे कोई पौत्र कह दे कि मेरे बेटा बन जाओ? तो थोड़ी सी संकोच की भाषा कहिए। चाहो तुम्हें समान सो, चाहते तो ये कि आप मेरे यहाँ बेटा बनकर आए, लेकिन कह दिए चाहो तुम्हें समान सो। दान शिरोमण कृपा निधि। देखो किसी से चंदा लेना हो तो पहले उसकी तारीफ करनी चाहिए। पहले उसकी तारीफ करो। एकदम रसीद बुक दिखा दोगे तो उखड़ जाएगा। पहले तारीफ करो और पड़ोसी की बुराई करो। अरे साहब बड़े आदमी बनते हैं, कुछ नहीं है, किसी समाज के काम में कुछ देते लेते नहीं है, तो तुरंत आधा तो पक गया। बोले हमारे पास तो जो आता है जो बनता है हम तो देते जरूर हैं, इतना तो पक गया। फिर थोड़ी और मीठी बात, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो मनु महाराज ने सिखाया है। तारीफ करें आप। दान शिरोमणि है, कृपा के सागर हैं। दान शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहूं सती भाव। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवर दूरा। प्रभु आप अंतर्यामी, आपसे क्या छुपा, आप जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान ने कहा मनु महाराज ये तो बड़ा कर्रा हो गया, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। अब जब मेरे जैसा बेटा चाहते और मेरे जैसा कोई दुनिया में दूसरा है नहीं, तो अब मैं ही तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आऊंगा एकदम। और उसी समय भगवान नील सरोवर नीलमण नील नीरधर श्याम लाजय तनु शोभान रखे कोट कोट सत काम। भगवान प्रकट हो गए श्री जी के सहित। मनु महाराज भगवान के चरणों में, शत्रुपा जी जानकी जी के चरणों में उठाकर हृदय से लगाया है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। कुछ दिनों के बाद आप आराम से शरीर छोड़ेंगे, मेरे लोक में निवास करेंगे। त्रेता में आप अवध नरेश बनोगे और मैं अंशों के सहित आपके यहाँ जन्म लेकर आऊंगा। यहाँ प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इधर रावण का परिवार सहित जन्म हो चुका है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण ने जीना मुश्किल कर दिया। हाहाकार मच गया, गौ हत्याएं होने लगी, साधुओं की हत्याएं होने लगी, यज्ञशालाओं में रुधिर मांस की वर्षा होने लगी। रावण ने कहा मेघनाथ जैविद होई धर्म निर्मूला, जिस प्रकार धर्म नष्ट होता हो वो सब करो वेद प्रतिकूला, कहीं धर्म कर्म सत्कर्म दिखाई न दे। हाहाकार मच गया, धरती कांपने लगी, गायें दहाड़ने लगी, साधु महात्मा रोने लगे, सब देवताओं की पुकार हुई, देवताओं की बैठक हुई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान को कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ चले। कोई कहे क्षीर सागर होंगे, कोई कहे गोलोक होंगे, कोई कहे बैकुंठ होंगे, कोई कहे साकेत होंगे। शंकर जी मुस्करा रहे थे। शंकर जी ने कहा बावलों की सी बात मत करो, भगवान न बैकुंठ में है, न क्षीर सागर में है, न साकेत में है। भगवान तो फरीदाबाद के कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्व
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकट होहि में जाना। प्रेम प्रकट होहि में जाना। अग जगमय सब रहित विरागी। अग जगमय सब रहित विरागी। हाँ प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जी में आगी। प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जी में आगी। ये मोर बचन सबके मन माना। मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु के ब्रह्म बखाना। साधु साधु के ब्रह्म बखाना। शंकर जी ने कहा भगवान सारी सृष्टि में कण कण में व्याप्त हैं, समान रूप से व्याप्त हैं। भगवान न कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ने भी आकाशवाणी से संबोधन कर दिया, घबराए जन डर पौमल सिद्ध सुरेशा। डरो मत, प्रतीक्षा करो, कुछ ही समय में मैं अंशों के सहित श्रीवद में अवतार लेने जा रहा हूं। और जब तक एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता, लीला पूर्ण नहीं होगी, प्रतीक्षा करो। यहां से देवता भागे तो ब्रह्मा जी खड़े हो गए, कहाँ जा रहे हो? बोले अब तो भगवान आने वाले। बोले तुम? बोले जब हम अब थोड़ी देर क्लब में जा रहे हैं। बोले अच्छा, अब तक क्लब में नाचते रहे, पिटते रहे। जब भगवान अगर नर बनकर आ रहे हैं तो हम भगवान की सेवा के लिए बानर रूप धारण करें, प्रतीक्षा करें। और सारे देवता बानर रूप लेकर किष्किंधा में जाकर निवास करने लगे। इधर गोस्वामी जी हम सबको थोड़ी देर के लिए फरीदाबाद से श्री अवध आमंत्रण दे रहे। कल कल छल छल बहती सरयू की पावन धारा, चक्रवर्ती धर्मात्मा नरेश महाराज दशरथ की धर्म की दिव्य राजधानी श्री अयोध्या जी, अवध जहाँ कभी किसी का वध नहीं होता, अयोध्या जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, ऐसी दिव्य भूमि में आमंत्रण दे रहे, जहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक थोड़ी देर में बालक बनकर प्रकट होने जा रहा है। एक दिन की घटना का गोस्वामी जी उल्लेख करते हैं। रात्रि में दशरथ जी सो रहे थे, तो सोते सोते एकदम जागे, चिंतित होकर बैठ गए और फिर बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। और रोते रोते फिर नींद लग गई दशरथ जी की, फिर नींद लग गई। तो नींद में भगवान ने कहा, राजन यहां रोने से काम नहीं चलेगा, गुरु के चरणों में जाकर रो। मैं बिना गुरु कृपा के प्रकट नहीं होता। अगर तुम मुझे अपने राजद्वार पर बुलाना चाहते हो तो पहले गुरु द्वारे जाओ, गुरु के द्वार पर जाकर रो। फिर सोए नहीं, उठे, रात्रि में स्नान किया और स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर अति प्रातः काल सीधे गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु गृह गया तुरत मई पाला। गुरु गृह गया तुरत मई पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहूँ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय। हाँ कही
वशिष्ठ बहु विधि समझायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायहु, धरहु धीर होई यही सुत चारी, धरहु धीर होई यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, यहाँ रोने से नहीं, गुरु के चरणों में जाकर रो। गुरु द्वारे जाओगे तब मैं तुम्हारे राज द्वार आऊंगा। और इसलिए हमारे सरदार बंधुओं ने अपने मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा रखा है। भगवान गुरुद्वारे ही आते हैं। स्नान करके सीधे गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। वशिष्ठ जी संध्या वंदन करके आसन से खड़े ही हुए थे, जाकर एकदम चरणों में गिर पड़े। चरण लाग कर विनय विशाला बहुत रोए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से चक्रवर्ती साम्राज्य मेरे पास है, 750 रानियां मेरे राजभवन में है, 3 पटरानियां मेरे साथ है, सब कुछ है, लेकिन मुझे रोना रहता है हर समय। मेरी आंखों से आंसू शांत नहीं होते। मेरी रानियां मुख से तो नहीं बोलती, लेकिन सूखे नेत्रों से, डबडबाती आंखों से कभी कभी वो संकेत करती है, राजन ये हमारी गोद सूली की सूली रह जाएगी क्या? हमारी गोद में लाल जी का बालक का दर्शन नहीं होगा क्या? महाराज मेरे राजभवन के दीपक मेरे साथ बुझा दिए जाएंगे, मेरे भवन में कोई बाद में दीप जलाने वाला नहीं होगा। इतना रोए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। और जब कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है, सभी के जीवन में दुख सुख आया करते हैं, कहीं रिश्तेदार विश्तेदार इधर उधर कहीं मत जाइए। किसी संत से संबंध है, कोई गुरु है, उनके चरणों में बैठकर थोड़ा वहां प्रकट कर दीजिए अपने दुखड़े को। समाधान भले ही नहीं मिलेगा, लेकिन शांति जरूर मिलेगी। मित्र के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, आपसे भी लंबा मुंह करो, हो अरे किसकी नजर लग गई, आप तो बड़े भले थे। और जब आप लौट के अपने घर की ओर चलेंगे, दौड़ा जाएगा पत्नी के साथ पास पे, रसोई में ठाके मार कर हंसेगा, बोले अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा अकड़ के चलता था। बहुत ये समाज बड़ा विचित्र है। कहीं मत जाइए, किसी संत के चरणों में बैठो, किसी गुरु के चरणों में बैठो, आशीर्वाद दे दिए। धरो धीर, धीर रखो, तुम्हारे यहाँ रघुवीर आने वाले। 4 पुत्र। बोले गुरुजी संतान कैसी होगी? बोले क्यों? बोले मेरी तो रानियों को ऋतु धर्म बंद हो चुका है, संतान कैसी होगी? वशिष्ठ जी का संतान क्रिया से नहीं होगी, क्रिया तो बहुत बार की होगी, कृपा से आएगी। कैसे आएगी? बोले पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराना पड़ेगा। बताइए क्या व्यवस्था, मैं कैसे क्या व्यवस्था करूं? बोले मैं नहीं कर सकता। भारतवर्ष में एकमेव श्रृंगी ऋषि हैं जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, वही इस यज्ञ को करना जानते, दूसरा कोई जानता नहीं। महाराज वे तो कोई आते जाते नहीं है। बोले अब तुम चिंता छोड़ो, आनंद से जाकर कॉफी पियो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी सारा भार मेरे ऊपर है, गुरुता मेरे ऊपर है, जाओ। और मैं बुलाता हूँ वशिष्ठ जी के बुलावे, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, हाजी पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
वशिष्ठ जी के बुलावे पर शृंगी ऋषि का श्री अवध में शुभागमन, पूरी अयोध्या में मंगल शकुन होने लगे, पूरा वातावरण बदल गया। सरयू के किनारे मखौड़ा नामक स्थान पर यज्ञ मंडप तैयार किया गया। आज यजमान के मुख्य आसन पर वशिष्ठ भगवान स्वयं विराजमान है। दशरथ जी पास बैठे हैं। रानियां वशिष्ठ जी की आज्ञा से आज प्रातः काल से उन्होंने व्रत रखा हुआ है, स्नान आदि करके धवल वेश धारण किए प्रसाद पाने की प्रतीक्षा में कि यज्ञ का प्रसाद पाना है। भजन में बैठी है और इधर यज्ञ मंत्रों का उच्चारण होने लगा, स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होने लगा। आकाश की लपटे यज्ञ वेदिका से आकाश स्पर्श करने लगी, वातावरण में मंगल चिन्ह मंगल सगुन प्रकट होने लगे। और जैसे जैसे यज्ञ पूर्णता की ओर जा रहा है, पूरे वातावरण में दिव्यता के संकेत आने लगे। और जैसी अंतिम आहुति पूर्णाहुति अर्पित की है, ओम पूर्णमदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा। जैसे ही पूर्णाहुति अर्पित की, यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ में पायस प्रसाद, सुवर्ण के कटोरे में खीर का प्रसाद, पायस प्रसाद जो भोग लगाया था उसको लेकर प्रकट हुए। लीजिए वशिष्ठ जी, आपके मनोरथ पूर्ण हुए। वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद महाराज के हाथ पर दिया है कटोरा। बोले जाओ महाराज, प्रसन्नता से रानियों में इस प्रसाद का वितरण करो। प्रसाद का अर्थ ही है जो प्रसन्नता प्रदान करे, उसी को प्रसाद कहते हैं। प्रसीदतु इति प्रसन्नता। प्रसन्नता से ही प्रसाद बांटना चाहिए और प्रसन्नता से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। रानियां स्नान आदि से निवृत्त हुए, दिव्य वेश धारण किए, भजन में बैठी थी। महाराज बूढ़े शरीर से भी नाचते नाचते राजभवन में प्रवेश किए हैं। तीनों महारानियों को बुलाया है। आधा प्रसाद कौशल्या जी को दिया है, आधे का आधा कैकेयी जी के हाथ में रखा है। शेष जो आधा का हिस्सा बचा था उसके 2 हिस्से किए। फिर से एक हिस्सा कौशल्या जी के हाथ पर रखा, दूसरा हिस्सा कैकेयी जी के हाथ पर रखा और दोनों रानियों से कहा है, कौशल्या जी कैकेयी जी आप दोनों मिलकर सुमित्रा जी को प्रसाद दीजिए। जब कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने जब दोनों ने मिलकर सुमित्रा जी के हाथ पर प्रसाद रखा, सुमित्रा जी की आंखों से भाव के आंसू गिरने लगे और हाथ जोड़कर कहा, माँ, हे कौशल्या माँ, हे कैकेयी माँ, इस प्रसाद के प्रभाव से, भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से अगर मुझे 2 पुत्र जन्म देने का सौभाग्य मिलता है तो हे कौशल्या माँ, एक पुत्र को मैं तेरे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और हे कैकेयी माँ, दूसरे पुत्र को तेरे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और मैं स्वयं तुम्हारे दोनों की सेवा में अपना जीवन लगा दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रसाद का सेवन हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे ही माताओं ने प्रसाद पाया है, प्रसाद का सेवन किया, भगवान माताओं के उर से उदर में प्रवेश कर गए और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, हाँ जा दीन ते हरि गर्भ। थोड़ा खोलो भाई। दिन ते हरि गर्भ ही, थोड़ा कम करे। सकल लोक सुख संपत्ति और कम करे। सकल लोक सुख संपत्ति मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जा दीन ते हरि
गोस्वामी जी महाराज लिखते, जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए हैं, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, समस्त लोकों के सुख साधन अयोध्या में आकर छा गए। ऋत और कुर्तु काल गत त्यागी, सब तर फरे राम हित लागी। कुर्तु के फल आने लगे, पूरी सृष्टि का नियम बदल गया। पवन में दिव्यता आ गई, पवित्रता आ गई, सुगंध बढ़ गई, शीतलता बढ़ गई, सरयू का जल स्तर बढ़ गया, पूरी प्रकृति दिव्यता से भर गई। भगवान प्रकट होने वाले हैं। माताओं में गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे। अब माताएं संकोच में राजभवन के बाहर नहीं जाती। पूरी अयोध्या के नागरिकों को पता लगा कि हमारी महारानियां गर्भवती हो चुकी है। पूरी अयोध्या में मंगल अनुष्ठान होने लगे, कथा कीर्तन प्रवचन दान पुण्य उपवास अनेक प्रकार के मंगल कार्य प्रारंभ हो गए। भारतवर्ष के साधु संत ऋषि मुनि ध्यान धारणा समाधि छोड़कर दौड़ दौड़कर राजभवन की ओर दौड़ दौड़कर सरयू के किनारे आसन लगाए बैठे परिक्रमा कर रहे, अयोध्या की हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं। आकाश में देवताओं के विमान मंडराते हुए अयोध्या के ऊपर घूमते हैं। क्या समाचार है? पूरी अयोध्या में अनेक प्रकार के मंगल कार्य प्रारंभ हो गए। समय बढ़ते जा रहा है। माताओं के शरीर में गर्भ के चिन्ह स्पष्ट प्रकट होने लगे। भगवान 6 मास के हो गए। वशिष्ठ गुरुदेव आते हैं, अरुंधति जी आती है, महारानियों को पास बिठाकर सुंदर सुंदर पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। गर्भवती माँ को अच्छी अच्छी कथाएं जरूर सुननी चाहिए, अच्छे अच्छे चित्रों का दर्शन करना चाहिए। रानियां जिस कक्ष में सोती हैं उसमें महापुरुषों के देवताओं के सुंदर सुंदर चित्र लगाए गए हैं। चूंकि गर्भवती महिला जैसे चित्र का दर्शन करती है, गर्भ में पलने वाले बच्चे का चरित्र उसी प्रकार का बनता है। आज अगर बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है, इसका अर्थ है हमारे घर के दीवालों के चित्र बिगड़े हुए हैं। चरित्र इससे ही बिगड़ता है। कोई गर्भवती महिला लेटते लेटते जब किसी दिव्य महापुरुष के चित्र का दर्शन करती है, उसके मन में चिंतन चलता है, काश मेरे भी गर्भ में कोई ऐसी दिव्य आत्मा आए। हे विधाता, हे प्रभु, मेरे भी गर्भ में कोई महापुरुष आना चाहिए। चित्र का परिणाम बच्चे के गर्भ के बच्चे के चरित्र पर बहुत होता है। माताओं ने बाहर निकलना बंद कर दिया। भगवान 7 मास के हो गए, 8 मास पूर्ण हुआ, 9वां मास लगा, कोई सोता ही नहीं है। चूंकि सबको डर लग रहा है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। दौड़ दौड़ कर लोग राजभवन की ओर दौड़ते हैं। सेवक सेवकाओं से पूछते क्या समाचार है, क्या सब? बोले धैर्य रखो। जैसे ही बच्चों का जन्म होगा, राजभवन के टारी से मंगल वाद्य बजाए जाएंगे, आपको घर बैठे समाचार मिलेगा। 8 मास पूर्ण हुआ, 9वां मास पूर्ण हुआ, 10वां मास पूर्ण हुआ, 11वां मास पूर्ण हुआ, 12वां मास। सारे बच्चे 9 मास में आते हैं। भगवान 12 मास माँ के गर्भ में रहे थे। और अब गोस्वामी जी ने घोषणा की है, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरजुत राम जन्म सुख मूल। गोस्वामी जी ने घोषित कर दिया, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। हे जी शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा। हे जी मध्य दिवस अति शीतन धामा हो रामा रामा। मध्य दिवस अति शीतन धामा हो रामा रामा। पावन काल लोक विश्रामा रामा हो रामा। पावन काल लोक विश्रामा रामा हो रामा। हे जी 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा